हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 6 दिसंबर 2021, दिन मंडे सोमवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ फटाफट खबरें, हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी सोमवार से 4 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे। रायगढ़ किला जाकर छत्रपति शिवाजी को देंगे श्रद्धांजलि। 11 महीने बाद आंदोलनरत किसानों और सरकार के बीच आज होगी बातचीत। 5 सदस्यीय कमेटी मीटिंग में लेगी बड़ा हिस्सा। देश में एक दिन में ही ओमिक्रॉन के 18 नए केस देखे गए। राजस्थान में एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत 9 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि। महाराष्ट्र में 8 और दिल्ली में मिला एक और नया केस। अभी तक भारत में ओमिक्रॉन के कुल 22 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 1, राजस्थान में 9, गुजरात में 1, महाराष्ट्र में 9 और कर्नाटक में 2। और ऐसे में भारत के 5 राज्यों तक कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अभी तक फैल चुका है। और ओमिक्रॉन के जो अभी तक लक्षण सामने आ रहे हैं उनमें गले में खराशी, कमजोरी, शरीर में दर्द होना, इस तरह के अलग अलग लक्षण ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में देखे जा रहे हैं। वह देखिए, ओमिक्रॉन पर ब्रिटेन के डॉक्टर नारायण की चेतावनी निकल कर आ रही कि 2021 से अलग नहीं होगा 2022, क्योंकि नए वेरिएंट पर वैक्सीन भी 50% तक ही इफेक्टिव है। यानी कि 2022 में भी उतनी ही तबाही मच सकती है कोरोना से जितनी त्राही पहले 2021 में मची थी। और इसीलिए हम सभी को सतर्क और सावधान हो जाने की जरूरत है। वह देखिए, पुडुचेरी राज्य में तो ऐसा भी नया नियम लागू हो चुका है कि जब तक आप कोविड-19 का टीका नहीं लगवाओगे सरकार के आदेश के बाद भी, तब आप पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। टेक्नोलॉजी पर अच्छी खबर है। अब आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल फोटोज ऐप के लिए सिक्योरिटी फीचर मिलेगा। सभी एंड्रॉइड फोन के लिए गूगल ने फोटोज ऐप के लिए लॉक्ड फोल्डर की सर्विस शुरू कर दी है। यानी कि आपके पर्सनल गूगल फोटोज को अब कोई आपके मोबाइल पर देख नहीं पाएगा। वहीं देखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर की नेक्स्ट डिलीवरी डेट बता दी गई है। 15 दिसंबर से शुरू होगी ओला के ई स्कूटर की डिलीवरी। CEO भाविश अग्रवाल ने बताई तारीख। खबर आ रही दोस्तों की दिसंबर में कई सारी कार कंपनियां डिस्काउंट ऑफर्स दे रही है। मारुति अल्टो पर आपको 45,000 रुपए की छूट मिल रही है। तो वहीं रेनॉल्ट की डस्टर पर 1,30,000 रुपए तक का डिस्काउंट ईयर एंड ऑफर के तहत मिल रहा है। ऐसे ही स्विफ्ट पर आपको 22,000 की छूट मिल रही है। और हुंडई की कोना EV पर 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अभी दिसंबर महीने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों खबर यह भी है कि नए साल में कार खरीदना और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि अब तो टाटा मोटर्स, होंडा और रेनॉल्ट कंपनी ने भी वाहनों के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। वह देखिए, भारत पाकिस्तान की सीमा पर हुआ बच्चे का जन्म, तो माँ बाप ने रख दिया नाम बॉर्डर। जी हाँ, बड़ा ही अजीब सा नाम लगता है, लेकिन इनके जन्मे बच्चे का नाम इन्होंने बॉर्डर ही रख दिया। अभी हालात ये चल रहे दोस्तों के अटारी बॉर्डर पर 2.5 महीने से पाकिस्तान के 99 हिंदू फंसे हुए हैं, और अपने इन्हीं हालातों को देखकर जन्मे बच्चे का नाम उन्होंने यही रखा है। वहीं सरकार की एक नई योजना देखिए, बहुभाषी इंटरनेट को मिलेगा बढ़ावा। 40 करोड़ भारतीयों को ऑनलाइन लाने की तैयारी में है सरकार। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को बहुभाषी इंटरनेट को बढ़ावा देने की सरकार की योजना का खुलासा किया। और इस योजना के पीछे गवर्नमेंट का मकसद है कि जिन गाँव तक लोगों तक अभी भी इंटरनेट की पहुंच नहीं है, वहां भी इंटरनेट पहुंचाया जाए। वहीं देखिए, रतन टाटा को असम सरकार ने दिया असम वैभव सम्मान। 5 और लोगों को असम सौरभ सम्मान दिया गया। 13 लोगों को असम गौरव अवार्ड दिया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, वहीं दोस्तों ईयर एंड के इस महीने में दिसंबर में आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं ना, तो 7% से भी कम ब्याज दर पर कई सारे बैंक आपको गोल्ड लोन अवेलेबल करवा रहे हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से बैंक किस प्रतिशत ब्याज दर पर आपको गोल्ड लोन दे रहे हैं। सबसे कम मनपुरम फाइनेंस 6.90% पर दे रहा है, और इसी तरह से SBI, PNB, ICICI के लिए भी आप देख सकते हैं। वहीं आज भारत आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 10 समझौतों पर आज हस्ताक्षर करेंगे। दरअसल 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति दोनों एक दूसरे के आमने सामने आज मुलाकात करेंगे, और भारत और रूस के बीच 10 समझौतों पर आज मुहर लगेगी। देखते हैं भारत सरकार रूस के राष्ट्रपति के साथ इस मीटिंग में क्या क्या बड़े फैसले लेती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा दिन में, इसी चैनल DLS न्यूज पर। वहीं देखिए, बड़ी खबर, देवभूमि में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ राजनीतिक दलों को एक तबके में दिखता है वोट बैंक, हम सबके लिए बनाते हैं योजनाएं। वहीं PM मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने उत्तराखंड में बहाई विकास गंगा, मैं देवभूमि आता हूं, धन्य धन्य हो जाता हूं। तो ये कुछ सिलसिला और चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच दोस्तों यूपी में एक सर्वे भी हुआ, सी वोटर सर्वे, कि यूपी में आखिर सरकार से नाराज कितने प्रतिशत लोग बदलाव चाहते हैं। सर्वे के नतीजे आखिर क्या कह रहे हैं, जानकारी के लिए बता दूं, इस सर्वे में 47% लोग यूपी में योगी सरकार का बदलाव चाहते हैं। वहीं 29% लोगों का यह कहना है कि वो सरकार से नाराज तो है, लेकिन यूपी में CM योगी आदित्यनाथ को बदलना नहीं चाहते हैं। 24% लोगों का यह कहना है कि न ही नाराज है, न ही बदलाव चाहते हैं। तो ये कुछ इलेक्शन के सर्वे चल रहे हैं। वहीं अगले साल 15 अगस्त 2022 तक सरकार भारत में 5G सेवा को भी लॉन्च कर देगी। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। देश की टेलीकॉम कंपनियों से, यानी कि दूरसंचार कंपनियों से आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर देश के कुछ शहरों और सीमित इलाकों में 5G सर्विस शुरू करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर होगी जमकर बर्फबारी, और इसके कारण मैदानी इलाकों में बारिश का भी अलर्ट है, और सर्दियां भी बढ़ने वाली है। अब ठिठुरन वाली सर्दी आने
आने वाली हैं, अपना इंतजाम कर लें। वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार पर बरसे अमित शाह, बोले कि ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं बल्कि लॉ और ऑर्डर करो सरकार। दरअसल आजकल अमित शाह गृह मंत्री जो है वो राजस्थान दौरे पर है। वहां जैसलमेर में उन्होंने परेड की सलामी भी ली और कहा कि बीएसएफ को दी जाएगी दुनिया की बेस्ट तकनीक। उन्होंने कहा कि 2014 से सीमाओं की सुरक्षा को सरकार ने गंभीरता से लिया और इसलिए बीएसएफ के जवानों को अब सरकार नई तकनीक उपलब्ध कराने जा रही है। अमित शाह ने गहलोत सरकार पर एक तंज भी कसा कि अशोक गहलोत को सिर्फ सरकार गिराने का डर है, गरीबों और किसानों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो ये कुछ सिलसिला चल रहा है राजनीति पॉलिटिक्स को लेकर। वहीं देखिए बड़ी खबर, प्रदूषण से बचने के लिए राजधानी दिल्ली में मेट्रो की नई पहल है। राजधानी में लगाई जाएगी 14 एंटी स्मोक गन। मेट्रो ट्रेनों के ऊपर लगाई जाएगी ये वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब आपको 30 रुपए की एंट्री फीस देनी पड़ेगी और 15 मिनट से ज्यादा की पार्किंग के लिए आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह नया नियम लागू हो चुका है। वह देखिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को मिलेगा लंदन का 21th सेंचुरी आइकन अवार्ड। वो बोले कि प्रदर्शन में बिजी हूँ, जा नहीं पाऊंगा। वह देखिए बड़ी ही दुख की बात है, नागालैंड में कल मुठभेड़ में 13 नागरिकों की जान जाने की खबर है। एक जवान शहीद हो गया। यहाँ पर सुरक्षा बलों की फायरिंग के चलते ये बड़ा हादसा हुआ। दरअसल नागालैंड में उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी के दौरान ये स्थितियां बन गई। वह देखिए एम्स बिलासपुर में हुआ ओपीडी का उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, बोले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। वहीं 12 दिसंबर को कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई रोको रैली आयोजित करने जा रही है और इसमें जुटेंगे तकरीबन 1 लाख लोग। केंद्र सरकार को करेंगे मजबूर, गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है। गोवा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया कि करप्शन का पैसा बचाकर महिलाओं को हर महीने देंगे 1,000 रुपए। चुनावी दौरे के दौरान उन्होंने ये बड़ी घोषणा की कि अगर हमारी आम आदमी पार्टी सरकार गोवा में बनती है तो महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। वहीं देखिए कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में भारी गिरावट देखी गई। 1 घंटे में ही बिटकॉइन का भाव $10,000 तक गिरा और अभी इसका भाव $42,296 पर पहुंच चुका है। वहीं देखिए कोरोना की हालातों पर IMF का भी अनुमान निकल कर आ रहा है कि दुनिया के देशों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ग्लोबल इकोनॉमी पर डाउनग्रेड का खतरा मंडरा रहा। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते दुनिया में ये हालात पैदा हो सकते हैं। वहीं खेल समाचार पर खबर देखिए, न्यूजीलैंड का स्कोर 140/5 है। भारत को जीत के लिए 5 विकेट की दरकरार है। तीसरे दिन न्यूजीलैंड का स्कोर ये रहा। इस साल अश्विन के 50 टेस्ट विकेट पूरे हो चुके हैं। देखिए बिहार में गंगा पर जेपी सेतु के समानांतर बनेगा एक और पुल। राजधानी वासियों को जाम से मिलेगा निजात। गंगा नदी पर जो जेपी सेतु बना हुआ है उसके सारे एक और पुल बनाया जाएगा ताकि भारी वाहन और ट्रैफिक की मुसीबतें लोगों को नहीं रहेगी। वह देखिए मंत्रियों और सांसदों से तबादले की सिफारिश कराई तो कर्मचारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अगर आप अपना ट्रांसफर यानी कि तबादला कराने के लिए किसी ऊपर के मंत्री या सांसद से सिफारिश कराते हैं तो अब आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों का ट्रांसफर अब नियमों के अनुसार ही हो पाएगा। ये जान पहचान और सिफारिश वाला सिस्टम सरकार खत्म करने जा रही है। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और सरकार की नई योजनाएं और बड़े ऐलान आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए मौसम के हालात, चक्रवात तूफान जवाद के असर के चलते पुरी और कलकत्ता में हुई भारी बारिश। वहीं जवाद चक्रवात के चलते आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर भी भारी बारिश का माहौल रहा और अभी भी दोपहर तक पूरी तट से टकराएगा तूफान जवाद। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। वहीं देखिए जवाद डीप डिप्रेशन में बदला। बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन दोपहर तक उड़ीसा पहुंच गया। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से टकरा जाएगा और इसके चलते कुछ और इलाकों में आसपास के शहरों में गाँव में भारी बारिश की संभावना है। संपूर्ण भारत का आज 6 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तटीय उड़ीसा, गंगीय पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। वहीं झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल यहाँ पर भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ इलाकों में बर्फबारी की भी चेतावनी है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की मध्यम बारिश और हिमपात यानी कि बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं मेघालय, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, NCR, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तट पर भी स्थितियां खराब हो सकती हैं और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं पेट्रोल डीजल की प्राइस पर खबर देखिए आप, लगातार चौथे दिन भी नहीं बदले तेल के दाम। मुंबई में अभी पेट्रोल 109 रुपए प्रति लीटर चल रहा और राजधानी दिल्ली में इसका दाम 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है। इसी तरह से कुछ और शहरों का पेट्रोल डीजल का प्राइस आप इस टेबल में देख सकते हैं। चलिए कोरोना पर कुछ बुलेटिन देखिए आप। कर्नाटक में ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच चिक्कमगलुरु में 69 छात्र और टीचर एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिले और इसके बाद अगले 7 दिन तक के लिए स्कूल को ही सील कर दिया गया। ओमिक्रॉन का प्रभाव देखिए, डरने से अधिक सावधान रहने की जरूरत है। माइल्ड सिस्टम में HRCT टेस्ट जरूरी नहीं, ये कहना है सीनियर रेडियोलॉजिस्ट का। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते
चलते लोगों में दहशत या डरने की जरूरत नहीं है। बस आप सावधानी रखो, अलर्ट रहो, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए अचानक बढ़े कोरोना से मौत के मामले। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 99,155 चल रही है। रिकवरी रेट का रेशियो 98.35% चल रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान मरने की संख्या का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तकरीबन 2796 लगभग 3000 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में कोरोना के चलते हो गई, जो कि एक अचानक से आंकड़ा बढ़ा है। अब ये कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन का भी असर हो सकता है इसमें, हालांकि अभी तक सरकारी ऑफिशियल डेटा का ऐसा कोई अपडेट नहीं है। ओके, तो ये तो रही कोरोना बुलेटिन कुछ, और अब अपन सरकार से संबंधित कुछ और अपडेट वाली खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे में अब आपको एक नई फैसिलिटी मिलेगी। ट्रेन में बर्थ हुई खाली तो तुरंत आएगा अलर्ट और मिलेगी कंफर्म सीट। IRCTC की नई सुविधा मिलने जा रही है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी ही अच्छी काम की खबर है, यानी कि ट्रेन में कंफर्म टिकट के लिए अब आपको महीनों पहले टिकट की बुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर किसी ट्रेन में कोई बर्थ खाली है तो आपको इसका पता तुरंत चल जाएगा IRCTC की नई सर्विस के चलते, और आप उस बर्थ वाली टिकट को बुक कर पाएंगे। दरअसल IRCTC ने पुश नोटिफिकेशन की सुविधा शुरू की है। आपको अपने मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर खाली सीट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। वही देखिए, झारखंड में राजधानी रांची में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता 15 दिसंबर से होगी शुरू। चलिए अगली खबर देखिए। ESIC ने 2 बड़ी योजनाओं की शर्तों में दी राहत, हजारों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। दरअसल देश में कोविड महामारी की पहली और दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोग कोरोना की चपेट में आकर मौत के घाट उतर गए थे, राइट। और हजारों ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर में रोजगार का इकलौता सहारा थे, और ऐसे में इन लोगों के परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकारों के अलावा कई अन्य विभागों ने भी नई नई स्कीमें शुरू की हैं। और इसी दौरान एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC की ओर से कोविड-19 रिलीफ स्कीम की शुरुआत की गई है। और ऐसे में ESIC की इस योजना के जरिए अगर घर में, परिवार में कमाने वाले शख्स के कोरोना के चलते जान चली गई ना, तो उसको जो तनख्वाह मिलती थी ना, उसका 90% तक वेतन अभी भी आपके मतलब उनके परिवार वालों को मिलता रहेगा, है ना। तो आप ऑनलाइन ही ESIC के पोर्टल पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, वहीं देखिए, तमिलनाडु में सरकारी नौकरी करने के लिए तमिल परीक्षा पास करना जरूरी होगा, और उसमें भी कम से कम 40% अंक लाने जरूरी होंगे। राज्य सरकार की तरफ से इस तरह का नया नियम लागू कर दिया है। अब कोई भी स्टूडेंट, छात्र छात्रा अगर तमिलनाडु में सरकारी नौकरी पाना चाहता है तो उसको तमिल भाषा आना अनिवार्य होगा। अच्छा, वहीं एक बेहद जरूरी खबर है, 31 दिसंबर से पहले निपटा ले ये कुछ काम, वरना 1 जनवरी बाद आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। दरअसल अब ये ईयर खत्म होने में है, और ऐसे में कुछ काम, कुछ टास्क ऐसे हैं जिनको आपको 31 दिसंबर से पहले निपटा लेना चाहिए। जैसे कि एक के बारे में तो मैंने आपको कल ही बताया था कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। उसके बाद आपको 5000 से लेकर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी जुर्माने के रूप में देनी पड़ सकती है, ठीक है ना। तो ITR रिटर्न अगर नहीं भरा तो जरूर भर लें। इसके अलावा भी कुछ और काम है, जैसे कि आपकी पेंशन की लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कराने की अंतिम तारीख को भी सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। तो जीवन प्रमाण पत्र भी 31 दिसंबर से पहले सबमिट कर दें, वरना हो सकता है कि आपको पेंशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। और भी कुछ सरकारी योजनाओं में अगर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है, जिनकी आप 6 माही या त्रिमाही या हर महीने में किस्त जमा कराते हैं, तो उसकी भी लास्ट डेट 31 दिसंबर ही रहेगी, तो उसको भी पे कर दें, ठीक है ना। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें। वही देखिए, बिहार राज्य कोरोना टीकाकरण में फिर बना नंबर 1। अभी तक 8.5 करोड़ लोगों को बिहार में कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। वही देखिए, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.8 रिएक्टर स्केल पर तीव्रता रही। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात है। ऐसे ही इंडोनेशिया में भी 6 तीव्रता के साथ भूकंप आया, लेकिन वहां पर भी कोई नुकसान की सूचना नहीं। एजुकेशन पर खबर देखिए, HPBOSE के प्रैक्टिकल एग्जाम आज से शुरू होने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने बोर्ड का शेड्यूल भी जारी कर दिया। ये प्रैक्टिकल परीक्षाएं 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होगी। वहीं PF खाताधारकों के लिए एक अच्छी खबर देखिए, हर PF खाताधारक को 50,000 रुपए का एडिशनल बोनस मिलता है। इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको एक जानकारी बता दूं दोस्तों, जो PF अकाउंट होता है ना, उस पर EPFO की तरफ से आपको कई फायदे मिलते हैं। और जब भी आप नौकरी से रिटायरमेंट लेते हो तो कर्मचारी की रिटायरमेंट पर मिलने वाला एडिशनल बोनस जो 50,000 रुपए तक हो सकता है। बस इसके लिए एक शर्त होती है कि आपको 20 सालों से अपने PF अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा जमा करना रहता होता है। अगर आप 20 साल से कंटिन्यू PF अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं ना, तो आपको नौकरी छोड़ने के दौरान 50,000 रुपए तक का एडिशनल बोनस भी मिलता है। इसके रूल्स आप EPFO के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर में रेलवे को मिली एक और सुरंग को जोड़ने में कामयाबी, और इससे देश के बाकी हिस्सों में भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अभी भी कटरा और बनिहाल के बीच 110 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन में कश्मीर रेल परियोजना पर काम चल रहा है। इसके अगले 2 सालों में पूरा होने की संभावना है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में ग्रामीणों को 5% कम दर पर उचित मूल्य की दुकानों पर मिलेगी हर सामग्री। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अब ग्रामीण उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत की घर खर्चे की सामग्री लेने के लिए कस्बा या फिर शहर नहीं जाना होगा, बल्कि सरकार जो है वो उचित मूल्य की राशन की दुकान पर ही अब सब सामग्री उपलब्ध करा देगी, और वो भी 5% कम रेट पर। MP सरकार की तरफ से इस तरह की नई योजना शुरू की जा रही है, यानी कि आपको गेहूं, चावल, नमक, दाल, हल्दी, मिर्च, जो भी कुछ घर खर्चे का दैनिक सामान चाहिए ना, वो अब आपको राशन की दुकान, किराने की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उचित मूल्य की राशन की दुकान, जो सरकारी दुकानें होती है ना, सहकारी दुकानें, उसी पर मिल जाएगा, और वो भी कम रेट पर, है ना। तो MP सरकार की तरफ से ये वाकई में बहुत अच्छी सुविधा
सुविधा शुरू की गई है। वह देखिए 53 दिन बाद खत्म हुआ बेरोजगारों का आंदोलन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत के बाद कहा कि 22 मांगों में से 9 मांगे पूरी हुई और 5-6 मांगे इसी महीने में पूरी हो जाएगी। राजस्थान में बेरोजगार भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 53 दिन से आंदोलन जारी था, लेकिन कल रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बेरोजगारों के प्रतिनिधि मंडल की बातचीत के बाद 22 में से 9 मांगों पर तो सहमति हैंड टू हैंड लगा दी और बाकी बची 6-7 मांगों पर दिसंबर के महीने में सरकार फैसला ले लेगी। इस सहमति के बाद बेरोजगार भाई लोग जो अपना आंदोलन खत्म करने पर सहमत हुए। वह देखिए ओमिक्रॉन की वजह से गूगल कंपनी ने भी एक बड़ा फैसला लिया कि फिलहाल रिटर्न टू ऑफिस का प्लान टाल दिया, यानी कि गूगल के कर्मचारी अभी भी ऑफिस नहीं आएंगे बल्कि वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। गूगल की जब बात हो रही तो गूगल से संबंधित एक जानकारी ये भी आपको बता दूं, अगर आप भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, तो महिलाओं के लिए, कहने का मतलब गर्ल्स के लिए गूगल ने एक स्कॉलरशिप स्कीम निकाली हुई है। 10 दिसंबर 2021 तक आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी किसी भी टेक्निकल फील्ड में एजुकेशन में ग्रेजुएशन वगैरह कर रही है, ठीक है ना, तो आप स्कॉलरशिप का फायदा ले सकते हैं। और गूगल की ये स्कॉलरशिप 74,000 रुपए तक मिलती है, $1,000 मिलती है। कहने का मतलब आप ऑनलाइन ही गूगल स्कॉलरशिप के जरिए, पोर्टल के जरिए ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स, नियम और शर्तें हैं जो आप पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वह देखिए हरियाणा में एनसीआर के 14 जिलों में 6 लाख पुराने वाहनों पर खतरा मंडरा रहा। 3 महीने में बंद नहीं किया तो रद्द हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। दरअसल दोस्तों, प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और हरियाणा के तकरीबन 14 जिलों में जो लगभग 6 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो सकते हैं। एनसीआर इलाकों में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों के वाहन मालिकों को 3 महीने का समय दिया गया है और कहा गया कि या तो आप अपने वाहन को बेच दें या तो एनसीआर से बाहर की लोकेशन पर बेच दें, कहने का मतलब, और या फिर इसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार ने अपने आदेश में कहा कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन अब एनसीआर के इलाके में नहीं चल पाएंगे, है ना। वह देखिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया 6 दिन के हिमाचल कला महोत्सव का शुभारंभ। कुछ खास लोगों को सम्मानित भी किया गया इस मौके पर। 4 से 9 दिसंबर तक ये महोत्सव चलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने केंद्र सरकार को एक सुझाव भी दिया कि दिल्ली के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को ही अब एनसीआर क्षेत्र में रखा जाए। अब देखते हैं सरकार इस सुझाव पर क्या कुछ सोच विचार विमर्श करके फैसला लेती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वह देखिए हार्ले डेविडसन स्पोर्टस्टर एस मॉडल लॉन्च हो चुका है। इसमें 4 इंच का TFT डिस्प्ले लगा है जिससे आप अपने स्मार्टफोन से बाइक को कनेक्ट कर पाएंगे। कीमत है इसकी 15,51,000। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक नया एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जी हाँ, PNB ने PNB प्राइड CRMD मॉड्यूल टूल लॉन्च किया है और ये प्राइड मॉड्यूल में बिल्ट इन टॉकबैक सॉफ्टवेयर है जो नेत्रहीनों को सिस्टम को स्वतंत्र रूप से एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो कुल मिलाकर के ये PNB की नई पहल है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और हाँ, अंत में एक बड़ी खबर कि आपका बिजली बिल महंगा हो सकता है। पता क्यों? दरअसल हाल ही में एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक ये पता चला कि डिस्कॉम पर बिजली उत्पादक कंपनियों का बकाया 1.13 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका। पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। और आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, इन राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों का उत्पादक कंपनियों के बकाये में सबसे अधिक हिस्सा है। यानी कि इन कंपनियों का बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है, समझ रहे हो। अब ये कंपनियां अपना कर्ज उतारने के लिए जाहिर सी बात है कि ग्राहकों से बिजली यूनिट की रेटें बढ़ा सकती हैं। और ऐसे में हो सकता है कि नए साल 2022 में आपको बिजली पर ज्यादा कीमत देनी पड़े, आपका बिजली बिल महंगा हो सकता है। अगर सरकार इन बिजली कंपनियों को कर्ज उतारने के लिए कोई योजना या स्कीम का लाभ नहीं देती तो जाहिर सी बात है इसका बोझ उपभोक्ताओं पर ही पड़ने वाला है। यानी कि डायरेक्ट ग्राहक से ही तो कंपनियां फिर अपना खर्चा वसूलेगी। तो ये भी मसला बन रहा है। देखते हैं 2022 तक और क्या नया अपडेट आता है। जो भी खबरें आएगी मैं आपको पल पल के न्यूज अपडेट बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर करते रहेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारे DLS न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि दोस्तों आप अपने मोबाइल के अगर IMEI नंबर देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या डायल करना पड़ता है, वो कोड क्या है जो हम डायल करने के बाद IMEI नंबर दिख जाते हैं। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार एंड्रॉइड मोबाइल फोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।